स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। आपको याद होगा कि पिछली सरकारों में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां लगातार ट्विटर पर सवाल खड़े कर रही थीं, महंगाई को लेकर भी और सरकार के कामकाज को लेकर भी। लेकिन आज वो सारे लोग, वो सारी बड़ी बड़ी हस्तियां, सेलिब्रिटी सब खामोश हैं। कोई भी एक ट्वीट नहीं करने तैयार है। इसको लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने एक्टर अनुपम खेर का 2012 का एक ट्वीट रीट्वीट किया और उस पर जो लिखा उसको लेकर अनुपम खेर को गुस्सा आ गया। अनुपम खेर ने किस तरह से जवाब दिया और अनुपम खेर का वो ट्वीट क्या था, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। वाकई इसके बाद जैसे ही इन दोनों में ये बहस ट्विटर पर छिड़ी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी इसमें शामिल हो गए। इसके साथ साथ ट्विटर यूजर ने जिस तरह से इन सारे ट्वीट को देखकर सवाल किए वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 2012 का अनुपम खेर का ट्वीट क्या था, जब देश में कांग्रेस की यानी यूपीए की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। आइए वो ट्वीट देखते हैं। पहले अनुपम खेर लिख रहे थे, अ पैट्रियट मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट, एडवर्ड अबे। इसका मतलब ये होता है कि वो कह रहे हैं कि एक देशभक्त जो है वो हमेशा तैयार रहता है अपनी देश की सुरक्षा के लिए। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। इसका कहने का मतलब ये था कि एक सच्चा देशभक्त जो है वो सरकार से सवाल खड़े करने के लिए, सवाल तलब करने के लिए, सवाल पूछने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और इसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए शशि थरूर ने क्या लिखा, अब वो देख लीजिए। शशि थरूर ने लिखा कि थैंक्स अनुपम खेर, एग्री विथ यू टोटली हेयर, पेट्रियटिज्म इज सपोर्टिंग योर कंट्री ऑल द टाइम एंड योर गवर्नमेंट व्हेन इट डिजर्व्स इट। वो कहना चाह रहे हैं शुक्रिया आपका, आप बिल्कुल सही थे कि देशभक्ति जो है वो हमेशा देश के लिए तैयार रहती है, खड़ी रहती है। और ऐसे में जब जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए तैयार हो, मतलब गवर्नमेंट ऐसी हो जिससे सवाल पूछे जाएं, वो ये कहना चाह रहे थे अपने ट्वीट से, जिसको लेकर अनुपम खेर को गुस्सा आ गया। अनुपम खेर ने इस ट्वीट का इसका पूरा रिप्लाई किया और रिप्लाई में क्या कहा, अब वो आप देख लीजिए। प्रिय शशि थरूर, आपने मेरे 2012 के ट्वीट को ढूंढकर निकाला, आज उस पर टिप्पणी की। ये ना केवल आपकी बेरोजगारी और दिमागी कंगाली का प्रमाण है, बल्कि आप इंसानी तौर पर कितना गिर चुके हैं इसका भी सबूत है। मेरा ये ट्वीट जिन लोगों के लिए था वो आज भी भ्रष्टाचार का प्रतीक हैं। यू नो इट, आप इसे बेहतर जानते हैं। अब समझ में बात ये नहीं आई कि शशि थरूर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे और अनुपम खेर का ट्वीट क्या था, और उसके बाद में अनुपम खेर ने रिप्लाई किस तरह का दिया। वो देशभक्ति की बात कर रहे थे, अनुपम खेर का ट्वीट क्या था? अनुपम खेर का ट्वीट ये था कि एक सच्चा देशभक्त जो होता है वो देश के लिए खड़ा रहता है सरकार से सवाल करने के लिए। उस पर जवाब दिया शशि थरूर ने कि हाँ, आपकी बात सही है, देशभक्ति हमेशा जो है देश के लिए खड़ी रहती है, और ऐसे में जब सरकार उसके लिए जिम्मेदार हो या तैयार हो इस तरह के सवाल के लिए। ये उनका जवाब था। उसके बाद पता नहीं क्यों उन्हें इतना गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि आप 2012 का मेरा ट्वीट निकाल रहे हैं और आप की कंगाली, आपकी बेरोजगारी ये साफ दर्शा रही है, इस तरह की बात कही। इसके बाद कांग्रेस नेता अलका लांबा भी इससे जुड़ गई। अलका लांबा का ट्वीट क्या है, अब वो आप देख लीजिए। अलका लांबा ने कहा कि सर जी, बेरोजगारी तो आज देश में 14 करोड़ से अधिक है, उन पर भी कुछ कहने की हिम्मत दिखाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आज 6 साल हो चुके हैं उस वायदे को भी। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिरते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी की बात करी तो कांग्रेस नेता अलका लांबा ने बेरोजगारी पर ही आंकड़े दे दिए कि 2 करोड़ हर साल, और बाकी में वादा किया था 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और वो रोजगार नहीं है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। तो अनुपम खेर इस पर कोई रिप्लाई नहीं देती। इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी क्या कह रहे हैं? खैर साहब, अंधभक्तों में दिमाग नहीं होता, जिसका आप प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब देश हित की बातों पर आपकी जुबान को लगबा मार गया क्या? रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। इसके बाद इस गर्मा गर्म बहस के बाद और इन ट्वीट और रिप्लाई के बीच में जो ट्विटर यूजर थे उनके ट्वीट भी देखने लायक हैं। वो इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ, उनके सवालों पर जरूर गुस्सा आने की जरूरत है अनुपम खेर को। सवाल क्या था वो सुन लीजिए।
ट्विटर यूजर हैं रिपब्लिको फैकोस्लोवाकिया जो लिख रहे हैं रिप्लाई में कि अनुपम अंकल आपके बाल पहले गिरे थे या आपका जमीर, क्वेश्चन मार्क। ये सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पे गुस्सा आ सकता है, लेकिन जो कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सवाल किया, मुझे नहीं लगता उस पर गुस्सा आने की जरूरत है। एक और ट्विटर यूजर हैं जो लिख रहे हैं कि चपड़गंजू चमचे बेरोजगार तो आप हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो पेट्रोल पर बहुत ज्ञान दिया था, अब आपका ज्ञान कहां गया? चपड़गंजू और कितनी मोदी की चमचागिरी करेगा। ट्रू इंडियन नाम से ट्विटर यूजर हैं, वो लिख रहे हैं कि अगर आपको इतनी ही शशि थरूर की बातें चुभ रही हैं तो आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते उन सारे मुद्दों पर। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा, चाटुकार और तरह तरह की बातें जो मैं यहाँ पर कहना पसंद नहीं करता। ये स्क्रीनशॉट आपके सामने ही है। उन्होंने कई सारी बातों का जिक्र किया। कई सारे ट्विटर यूज़र हैं जो इन सारी बातों पर कई गंभीर सवाल उठा रहे हैं और अनुपम खेर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अनुपम खेर से ये सवाल कर रहे हैं, अनुपम खेर से ये सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब आप उस वक्त इतने ज़ोर शोर से पैट्रियट की बात करते थे, पैट्रियटिज्म की बात करते थे, देशभक्ति की बात करते थे और सरकार से सवाल पूछने को ही देशभक्ति कहीं ना कहीं बताते हुए नजर आते थे, तो आज आपको क्या हो गया है? ऐसे समय में जब महंगाई की दरें लगातार बढ़ रही हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हमारी हो रही है, सेना को लेकर जो है अलग अलग बयान आ रहे हैं। गलवान घाटी में जब जिस तरह से विवाद छिड़ा हुआ है और तनाव है भारत और चीन की सेना के बीच, तो उसको लेकर आपका कोई भी सवाल नहीं आता, महंगाई को लेकर कोई आपका ट्वीट नहीं आता। ऐसा क्यों है? और पिछली सरकारों में आप इतना सतर्क थे, ऐसा लगता था कि आप हमारे लिए बहुत बड़े हितैषी हैं, लेकिन अब आपका कोई ट्वीट नहीं आता। इसका क्या कारण है? इस तरह के सवाल जो है ट्विटर यूज़र पर अनुपम खेर से पूछे जा रहे हैं। लेकिन मेन बात यह है कि अब जो है वो जितने सेलिब्रिटी हैं, पहले तो सिर्फ ट्विटर यूज़र ही इनको ट्रोल कर रहे थे, इनके पुराने जो 2012, 13, 14 के जो ट्वीट थे उनको रीट्वीट कर रहे थे, लेकिन अब जो है कांग्रेस नेताओं ने ये काम उठा लिया है और कांग्रेस नेताओं ने उनके पुराने ट्वीट उठाकर रीट्वीट करना शुरू कर दिया है, जिस पर उन्हें बुरा लग रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।